लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, बड़े अफसोस की बात है कि 31 मार्च को ईद है और तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम बड़े धूमधाम से ईद मनाएगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड बच्चे जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, वो इंसाफ की कब से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर हो रही है। और अफसोस इस बात का है कि उनकी सारी की सारी मांगें जायज हैं। वो कल जम्मू प्रेस क्लब में और कश्मीर में बड़े जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और उनकी मांगे बिल्कुल जायज है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसा ठेकेदारी प्राइवेटाइजेशन कर दी हुई है कि प्राइवेट कंपनीज जो है उनको आप हायर करते हैं और वो प्राइवेट कंपनीज आगे हाईली क्वालिफाइड जेम बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के एमएससी, पीएचडी, एमफिल, सेट क्लियर, नेट क्लियर को हायर करती है और मामूली सी तनख्वाह उनको देती है। यही कोई 20-22 हजार हाईली क्वालिफाइड बच्चे, और उनको वहां लगाया जाता है। ये सामने जाहिर हो रहा है कि स्कूलों में, कॉलेजेस में बच्चों को जरूरत है और ये उन बच्चों को, हाईली क्वालिफाइड जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, ये उनको तालीम, शिक्षा देते हैं। लेकिन अफसोस बात है, इसके बदले में इन्हें क्या मिलता है? वो प्राइवेट कंपनीज इनके नाम के ऊपर करोड़ों रुपए निकालती है। और जब ये नौजवान, हमारे बच्चियां, हमारे बेटे, जब ये इंसाफ की गुहार लगाते हैं तो इन्हें शो कॉज नोटिस, ये इंडस कंपनी और भी जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं, ये इनको शो कॉज नोटिस निकालती है, इनको टर्मिनेशन करने के लिए ऑर्डर्स निकालती है। और ये बच्चे कब से लगे हुए हैं। और अफसोस इस बात का है, इस बात को लेकर के मैंने डायरेक्टर समग्रा से भी बात की थी और एजुकेशन मिनिस्टर स्कीना इतू जी से भी बात की थी। उन्होंने खुद माना है कि ये ठेकेदार लोग इतने बिल्स बना देते हैं, कि इतना पैसा निकलवाते हैं समग्रा से, कि मरकज से, और इनको मामूली सी तनख्वाह देते हैं। और असेंबली में भी ये बात मैंने उठवाई थी, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, जब तक राय भवन से कोई सिग्नल नहीं आए तो आप तब तक कोई काम नहीं करते। ये नहीं कि आपको वोकेशनल ट्रेनर्स और क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर और किसान उद्यमियों की बात आपको पता नहीं है, सब मालूम है, डेली वेजरों की भी मालूम है, लेकिन आपने कुछ किया नहीं। इस मुबारकी दिन, ईद के मौके के ऊपर, मेरे वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को कल से डिसंगेज किया जा रहा है। वो भी हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं। के जी, किसान उद्यमियों को जब से आपने लगाया हुआ है, आपकी सरकार ने उनको एक पैसा तनख्वाह नहीं दी, बताइए। और मैं गुजारिश करूंगा इन बच्चे वोकेशनल ट्रेनर्स को, गुजारिश करूंगा कि कल ईद है, आप अपना प्रोटेस्ट जो है थोड़ी देर के लिए डेफर करें, पोस्टपोन करें। मैं मजबूर नहीं करूंगा। सुनील डिंपल आपका बड़ा भाई है, आपके साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। कल मुबारक की दिन है, आप एक काम कीजिए, जो आप विरोध दर्ज करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो आप उसको एज ए मुबारकी संदेश लेकर के गुपकार रोड जाएं। वहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला होंगे, उमर अब्दुल्ला साहब होंगे। प्रोटोकॉल ने उन्हें बड़े बड़े शामियाना, उनके गुपकार रेजिडेंस के ऊपर लोगों से मिलने के लिए, ईद की मुबारक के लिए लगा करके रखे हुए हैं। आप भी जाएं, वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स भी जाएं, मुबारक भी दे आएं और अपनी बात भी, वहां पे उमर अब्दुल्ला साहब भी होंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी होंगे, उनकी बात सुने भी, अपनी दर्द जो है उनको बताएं, जो पिछले 2014 के साथ बाद आप भुगत रहे हैं। तो दोनों काम हो जाएंगे आपके। मैं ज़रूर आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपको गुपकार रोड कल जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से और उमर अब्दुल्ला साहब भी गुपकार रोड में ही होंगे। वहाँ प्रोटोकॉल ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने उन्हें बहुत बड़ा वो इंतज़ाम करके दिया हुआ है ईद मनाने के लिए। तो ईद के मौके के ऊपर उन्हें मुबारकबाद भी दीजिए और चीफ मिनिस्टर और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को अपनी बात भी सुनाइए। दोनों मसले हल हो जाएंगे। और अगर उसके बाद कुछ हासिल नहीं होता, निकल करके कुछ नहीं आता, तो रास्ता आपके पास खुले हैं, आपको कुछ भी करने का इजाज़त है। लेकिन मेरे साथ, इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि 7, 8 और 9 तारीख को 3 दिन का सेशन लग रहा है और इस सेशन में
3 दिन के सेशन में सुनील डिंपल कोई कसर नहीं छोड़ेगा अपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इंसाफ दिलाने की, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनर्स है, CRC है, नेशनल यूथ कॉर्प्स है, रहबरे खेल जंगलात है, किसान उद्यमी है, CAPD है, SRO 43 के बच्चे हैं, लैंड डोनर्स है, जो भी है सारे के सारे, उनको सबको लेकिन ये अच्छा नहीं लगता उमर अब्दुल्ला साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की इतना बड़ा ईद का दिन और ये बच्चे सड़कों के ऊपर हो। हमारे जम्मू कश्मीर का फ्यूचर जो है वो सड़कों के ऊपर दर बदर हो रहा है, ये अच्छा नहीं लगेगा। और मैं डायरेक्टर समग्रा वो जो भवानी रकवाल साहब है उनसे भी ये कह देता हूँ कि वो जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज जो इन्हें धमकाती हैं टर्मिनेशन करने का, इनको वो इल्ज़ाम लगाती हैं या इनको वो अटेंडेंस के नाम के ऊपर हमारी बच्चियों की फोटोग्राफ्स लेने के ऊपर मजबूर करती हैं, उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आप वो जो पैसा समग्रा का आता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को आ जाए, सेक्रेटरीट में आए और सेक्रेटरीट और सरकार खुद इन बच्चों को तनख्वाह दे। इसमें बुराई क्या है? एजुकेशन मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि ये आप इन बच्चों के नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा निकलवाते हैं और बदले में थोड़ी सी तनख्वाह देते हैं और अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक तो सरकार को लूटते हैं, दूसरा इनको गुलाम बना करके रखा हुआ है। तो इन बच्चों से भी वोकेशनल ट्रेनर्स और क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर और किसान उद्यमियों को भी कहूँगा कि कल जाइए, ईद की मुबारक चीफ मिनिस्टर साहब को भी दे आइए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भी दिया है। गुपकार में वो बैठे होंगे, अपनी बात भी वहाँ रखाइए। अगर बात इंसाफ नहीं मिलता तो रास्ते